की तरफ भी क्या लग रहा है, एक सेंट्री फ्यूगल जो है फोर्स लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि जो कुल जो भार है वो क्या है, वो है mg जो है वो उसका माइनस जो हमारा बाहर का सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल है, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है ना। तो वो हमारा है असल में w, यानी कि जो हमारा भार है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, mg जो है ना, वो w बाहर के mg के बराबर हमने कर दिया उसको। तो इस तरह से हम देखेंगे उसमें जो है, जब हम इसको लंबाई को बढ़ाएंगे, यानी कि जो पृथ्वी है ना, उस पे जो है हमारा जो बल कार्य कर रहा है बाहर की तरफ, जो है हमारा, उसको जब हम बढ़ाएंगे तो उस पे जो है जब उसकी त्रिज्या देखेंगे उस वस्तु से, तो उससे एक एंगल बन रहा होगा ना, वो कितना होगा, वो होगा कॉस थीटा। जो हमारा जो अपकेंद्रीय बल है वो होगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ठीक है ना। तो वो हम लगा देंगे। तो अब हमें देखना है कि m को जो हम कॉमन ले लेंगे तो m से m कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, g। जो हमारा अब जो g आया वो आया घूर्णन गति के लिए, जब किसी वस्तु के लिए हम देख रहे हैं इसमें हम आभार की तरफ बल लग रहा है ना, तो उसके लिए देख रहे हैं। तो g जो आया वो आया है बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब हमें पता है क्या, कि यहाँ जो r है वो पृथ्वी का है। ठीक है ना। तो पृथ्वी के लिए भी एक आर कॉस थीटा यहाँ पर बन जाएगा उसकी त्रिज्या के लिए। ठीक है ना। इस तरफ एंगल के इस तरफ जो हम पृथ्वी का एंगल है ना, त्रिज्या है, वो भी, वो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो किसके बराबर है, वहां पर जो वस्तु जो हमारा बंदा है वो घूम रहा है ना, उसी के जो है हमारे क्या है, बराबर है उसकी त्रिज्या पृथ्वी की। तो वो भी आर कॉस थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है, ये आर किसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये हमारा बनकर आंसर आया है जब कोई घूर्णन गति कर रहा हो। अब देखो ये किसी के लिए भी हम देख सकते हो, कोई गुणन गति कर रहा हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी है ना, उसमें एक पोल होता है और एक इक्वेशन रहता है। जब हम ज्योग्राफी देखते हैं तो वहाँ पर पोल पर क्या होता है, एक एंगल बन रहा होता है इक्वेशन के उससे 90 डिग्री का, और इक्वेशन पे क्या होता है, थीटा 0 होता है। ठीक है ना। तो जब हम पोल पर देखते हैं इसी उसमें लगाकर, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, तो हमें इसकी गुणन गति के लिए देखते हैं, तो उस पे जो बल कार्य कर रहा था वो जी कार्य कर रहा होता है। ठीक है। क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाली जो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये जी डैश जो है किसके बराबर आ जाएगी, जी के। अब यहाँ पर इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर में हमारा क्या होता है, इक्वेशन मैंने गलत बोले, इक्वेटर बोल दिया, इक्वेटर। तो इक्वेटर में क्या होता है हमारा, इक्वेटर भी बोलते हैं शायद, इक्वेटर। तो उसमें हमारी क्या हो जाएगी वस्तु, जब ये थीटा 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो हमारी वस्तु क्या हो जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, देखो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने दो एंगल बने, एक mg की तरफ और एक बाहर की तरफ जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना वो लगा रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि mg जो है वो कहाँ लग रहा है, केंद्र की तरफ। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका परिणामी से निकालेंगे ना, वेक्टर से, तो जब परिणामी देखते हैं तो वो जो हमारा अपकेंद्री बल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बल होता है। तो उसको जो है परिणामी जो है बीच में नहीं आता है, बल्कि कहाँ पर आता है, केंद्र से बिल्कुल थोड़ा सा हट कर आता है। ठीक है ना। यानी कि केंद्र से थोड़ा जो भार है वो हटा होता है। ठीक है ना। जो इन दोनों के बीच का जो परिणामी फोर्स आएगा वो केंद्र से थोड़ा सा अलग आता है। ठीक है ना, हट के। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, एफ एम वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। तो यहाँ पर v की जगह जो है कोणीय उसमें क्या होता है, v की जगह हम क्या लिखते हैं, ओमेगा आर लिखते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा आर स्क्वायर हो जाता है, और एक आर से आर कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर बचता है। तो इस तरह से देखते हैं। अब हम देखेंगे एक और चीज, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी कि जब वस्तु जो है कोई आवेश रखा है और उसकी हमें जांच पड़ताल करनी कि ये आवेश है कितना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं उस स्रोत आवेश का हमें पता लगाने के लिए। तो जो उस आवेश में जब वो हरकत करेगा स्रोत आवेश, तो वो जो उसकी जो फील्ड होती है, जहाँ तक करेगा क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर भी क्या है कि जब किसी सोर्स मास यानी स्रोत द्रव्यमान पर किसी परीक्षण द्रव्यमान को लाया जाता है, तो तब जो है यानी कि उसकी फील्ड में जब वो हरकत करने लगता है, तो वो जो फील्ड बना रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे हैं। ठीक है ना। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है गुरुत्व क्षेत्र के अंदर किसी भी क्षेत्र में बिंदु P पर परीक्षण द्रव्यमान रखने पर, जो ये हमने लाए हैं इसको किसी r दूरी पर, है ना, तो जब इस परीक्षण आवेश पर जो है ना, ये जो स्रोत आवेश है ये कितना जो प्रभाव डालता है, उससे हम इसका स्रोत द्रव्यमान का क्या निकालते हैं,
मान निकालते हैं। तो किस तरह होगा, वो जो है हमारा बल वो कितना एम नॉट पर लग रहा है उससे हमें पता लगाते हैं किसका, हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का, ठीक है ना, इसका हम पता लगाते हैं। तो वो पी हम बिंदु पे ला रहे हैं आर दूरी पर, तो वो जो हमारा हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ बाय जो हमारे द्रव्यमान है वो एम नॉट, ठीक है ना। तो वो एम नॉट जो है वो कितना बल लगा रही है उस स्रोत द्रव्यमान पर पी बिंदु पर आने पर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता कह रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी भी क्षेत्र में बिंदु पी पर परीक्षण द्रव्यमान रखने पर, अब एफ की वैल्यू मालूम है जी एम एम नॉट और इस तरह आर स्क्वायर इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता आएगी वो आएगी जी एम बटे में आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, वो उसका ग्राफ जब हम देखते हैं तो इस तरह बनता है, और अगर समानुपाती होता तो इस तरह बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे, गुरुत्वीय विभवांतर क्या होता है ना, और विभव क्या होता है। देखो हमने देखा था इलेक्ट्रिक वाले उसमें भी चैप्टर में कि विभवांतर क्या होता है, जब किसी आवेश को बी से ए तक, ए से बी में लाने में जो किया कार्य होता है वही होता है हमारा विभवांतर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि गुरुत्व यानी कि किसी द्रव्यमान की बात कर लेंगे कि वो बी पॉइंट पर है, हमें ए पे लाना है, और वो हमारा परीक्षण जो है हमारा क्या बोलते हैं उसे, परीक्षण स्रोत द्रव्यमान है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदु पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक द्रव्यमान, एक जी की बात करें, एकांक द्रव्यमान को ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं ना। यानी कि कार्य बटे में उस जो द्रव्यमान है उसको ले जाने में जो कार्य करें, एम को ले जाने में कार्य करें, डब्ल्यू बटे में एम, है ना। बी से ए तक है तो बी से ए तक, विभवांतर क्या है, अंतर होना है ना, दो विभव है, इसका भी एक विभव बी का, इसका भी एक विभव ए का, तो बी ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने निकाले। अब विभव क्या होता है, विभव को हमने थोड़ा सा ट्रिकी उससे सॉल्व किया है कि अनंत से जब हम किसी उस पे लाते हैं तो अनंत का वो जीरो हो जाता है, तो ए का जब हम देखते हैं विभव तो वो किसके बराबर होता है, यानी जब वो जीरो हो जाएगा अनंत का, तो वो वी ए इज इक्वल टू में डब्ल्यू बी या ए भी बोल सकते हैं, या डब्ल्यू बस कार्य छोड़ दो बटे में एम। तो ये विभव के लिए इसकी गणना हम किस तरह करेंगे, देखो भाई यहाँ पर कार्य हम निकालना सीखेंगे। देखो जैसे कार्य हमें जब निकालना है तो मान लो कोई अनंत में वस्तु था, उसको हमें पी बिंदु पर लाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो हम गणना बड़ी मुश्किल है, ठीक है ना, यानी पी बिंदु पर आ गया तो वो एम से आर दूरी करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, इसको ऐसे नहीं ला सकते, तो हमने माना कि ये जो है ये बिल्कुल हम डी एक्स दूरी पर ला रहे हैं इसको, ठीक है ना। और ये जो है ये एम से जो है कितना दूर है, हमारे जो स्रोत जो हमारा मेन आवेश है, स्रोत आवेश, उससे कितनी दूर है, वो x दूर है, ठीक है ना। तो जब वो x दूर है और उस हम अनंत को जो है यानी कि एम नॉट को जो है उसको थोड़ा सा परीक्षण आवेश को dx तक ला रहे हैं, तो उसमें हम जब कार्य पता लग जाएगा तो फिर हम कुल का भी निकाल सकते हैं, अनंत से हम सीधा कहाँ तक कर देंगे, पी बिंदु तक लाना है या आर तक लाना है तो वो हम कर देंगे। तो एम नॉट को एम की और अल्प विस्थापित dx करने पर क्या हो जाएगा, उसका कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो एफ डी एक्स हो जाए। एफ डी एक्स को जब हम अच्छे से लिखेंगे तो कॉस थीटा भी आता है एफ डॉट में, तो यहाँ पर जो हमारा कॉस थीटा वो तो ज़ीरो है तो एक हो जाएगा कॉस एक। तो यहाँ पर जब लिखेंगे एफ की वैल्यू निकाल ली हमने जी एम एम नॉट बटे में एक्स स्क्वायर जो उसकी दूरी है, और जो एम हमारा जो मेन आवेश है जिससे स्रोत द्रव्यमान बोला है, आवेश बोला द्रव्यमान, और जो हमारा परीक्षण है वो एम नॉट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जब रखेंगे और फिर उसके बाद जो है डी एक्स से यानी कि हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो कहाँ कहाँ से कर देंगे, इससे हमारा कुल कार्य आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हमें लाना है उसको, अनंत को यहाँ लाना है उसको हमें अनंत से आर तक दूरी तक। तो हमने जब समाकलन वगैरह करके इसको सॉल्व किया तो हमारा जो है डब्लू जो आया अनंत से पी तक लाने में, है ना, तो वो आया माइनस का जी एम एम नॉट बटे में आर। अब हमें क्या मालूम है कि डब्लू यानी हमें तो विभव निकालना था ना, तो विभव क्या होता है कि किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो कार्य में हम लिख देंगे तो एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, तो हमारा विभव जो आ जाएगा ए के लिए, है ना, पी बिंदु पर लाने में, तो वो आ जाएगा माइनस जी एम बटे में आर। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब आखिरी जो है वो है क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि
द्रव्यमान अलग अलग पड़े, यानी कि किसी भी हमें निकाय को बनाने में और उसकी जो स्थिति है उसको पता लगाने में, जो हमने जो कार्य किया है ना, उसमें जो वो कार्य जो संचित होता है वो किसी ऊर्जा में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यानी एक निकाय के सभी द्रव्यमानों को अनंत से लेकर आने में उस निकाय की रचना में जो किया गया कार्य है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि कार्य ही बराबर किसके हो जाएगा, यू यानी स्थितिज ऊर्जा के। तो इस तरह से मैंने अभी दिखाया भी है, m1 है और m2 है वो अनंत पर पड़े थे तो उसको उस निकाय में लिया है r दूरी पर, तो उसी को हम क्या बोले, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। अब इसकी गणना किस तरह करेंगे, मान लो अनंत से तो हम एक को तो हमने m1 को मान लिया, लेकिन m2 को लाने में तो हम अनंत से इस तरह कार्य नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यही dx तक दूरी निकालेंगे और फिर हम दूरी जो है r के लिए निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसको एक पूर्ण निकाय में लाने के लिए। तो f का मान हमें मालूम है। अब हमने क्या करा, कार्य के लिए f dx cos थीटा, cos थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मान 1 होता है तो cos हट जाएगा, तो f dx जो है हमने f लिख देंगे इसकी वैल्यू, और फिर उसके बाद इनका समाकलन कर देंगे जो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से r तक है। फिर उसके बाद इनको जो समाकलन जब हम खोलेंगे अच्छे से तो हमारा आंसर आएगा, यानी कार्य जो करना पड़ेगा हमें माइनस का g m1 m2 बटे में r। तो इतना हमें जो है कार्य करना पड़ेगा किसी यानी कि निकाय या स्थितिज ऊर्जा जो हमारा होती है वो कितनी होती है, ये होती है यानी U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बटे में r। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ।